एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जून 2018 का जो मैथ्स का एग्ज़ाम था आपका, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये हम देखेंगे 2018 का सेशन 17-19 है। इसमें मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तीनों में इंटरनल चॉइस होती है और 1 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। तो इसमें देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन दिया डिफाइन मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लेन दैट व्हाई द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ स्कूल। गणित को परिभाषित करना है आपको कि मैथ्स क्या होता है, और ये भी बताना है कि स्कूल का जो करिकुलम है उसमें मैथ्स को क्यों शामिल किया गया है ना। इसका मतलब आपको मैथ्स के बारे में बताना है, उसके सब्जेक्ट के बारे में, उस मैथ्स क्या होता है और उस करिकुलम जो स्कूल में इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेज है, क्यों इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 पार्ट में बताना है आपको इसको। या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन श्री एस रामानुजन। जो एस रामानुजन है एंड यूक्लिड, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्रीब्यूशन को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड विद द मेरिट एंड लिमिटेशन इन डिटेल। समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि की विशेषताओं और सीमाओं सहित विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, और जो दूसरा आपका जो मेथड होगा मैथ्स के साथ, जो यदि कॉमर्स है, जो भी आपका मेथड है मैथ्स के साथ, साइंस है, उसमें भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताना है क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड बताना है क्या होता है। इन दोनों की मेरिट और डिमेरिट दोनों ही बतानी है। ये करना है, या फिर आपको ये करना था डिस्क्रिमिनेट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ये भी आपने दोनों मेथड में पढ़ा होगा। गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसके क्या क्या जो दोष हैं, उन दोषों को आपको बताना है। उसकी मतलब जो प्रेजेंट करिकुलम है उस करिकुलम की समालोचनात्मक व्याख्या करनी है, आलोचना भी करनी है उसकी, और उसको रेमेडी देना है। रेमेडी के लिए क्या आपकी सजेशन है वो आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया है प्रिपेयर एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट इन अर्थमेटिक फॉर क्लास 8। क्लास 8 का जो है एक आपको अचीवमेंट टेस्ट प्रॉपर तैयार करके देना है। इसका पूरा आपका फॉर्मेट बनेगा कि अचीवमेंट टेस्ट और एक टॉपिक आपको लेना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट भी आपको बनाना होगा इसमें। और या फिर ये पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, उन अप्रोचेज को बताना है आपको। सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में दिस सेक्शन कंटेन 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 4। कोई भी 4 करने, वैसे 8 दिए होंगे आपको, अब 8 में से कोई 4 करने होंगे, इसमें 10 दिए हुए हैं। तो ये 4 मार्क्स के हैं, 4 इंटू 4 16 मार्क्स के। अब ये स्टेट सम ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंस है उनके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन है उन ऑब्जेक्शन को आपको लिखना है। अब इसमें स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ये भी आपने टेक्नो में भी पढ़ा होगा, जो आपका टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसमें, और सेकंड मेथड है उसमें भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसके बाद है आपको होम असाइनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। फिर लेबोरेटरी मेथड इसमें दोबारा से आ गया है, और डेमोस्ट्रेशन मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उन दोनों को आप बताना है। यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस को समझाना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, है ना। प्रिपेयर एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन माइक्रो डिजिट। अब इसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो स्किल है उसके बारे में पूछा है, उसकी आपको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल तैयार करना है। आपने माइक्रो टीचिंग की होगी तो आपको जरूर ये आता होगा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रिकॉशन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में मनोरंजक क्रियाओं के महत्व और सावधानियां बताओ। भाई जो जो हम एक्टिविटी क्लास में ऐसी कराते हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए उनको बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड बतानी है। इसमें आपको मैथ्स की टीचिंग एड क्या है, रेमेडियल टीचिंग बताना है। ये सब आपने टेक्नो में भी पढ़ा है, और मेथड का जो अदर मैथ पेपर है उसमें पढ़ा होगा आपने। राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे में आपको बताना है। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, 16 मार्क्स पूरे हैं इसमें। इसमें आपका सही है तो सही पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। IQ ऑफ एन इडियट इज। अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं आपको, वो सॉरी ऑप्शन भी दिए हैं आपको। जड़मति की बुद्धि लब्धि पूछे कि जड़ बुद्धि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है।
बिलो 25, बिटवीन 26 टू 49, बिटवीन 50 टू 75, अबव 75। तो इसमें जड़ बुद्धि की आप सबको पता है कि जो 140 से अबव वाला बच्चा होता है वो जीनियस बच्चा होता है। 129 से 139 तक, 120 से 139 तक वाला जो बच्चा है वो वेरी सुपीरियर में आएगा। 110 से 190 तक सुपीरियर में आएगा। तो इस तरह से जो जड़ बुद्धि है यानी कि इडियट बच्चा जो है, इडियट वाला जो है मतलब उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, उसका होगा बिलो 25। कहीं कहीं आपको यदि आपसे 20 पूछा जाता है, 20 दिया हुआ है, बिलो 20 तो वो भी आपका सही होगा। तो बिलो 25 इसका आंसर होगा। अब आगे ये पूछा है, मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल एंड इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन अ हैबिट फॉर्मेशन ऑफ रीजनिंग हु सेट। किसने कहा है कि बालकों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनाने हेतु गणित एक माध्यम है। भाई जो यदि हम बच्चे में लॉज रीजनिंग जो डेवलप करना चाहते हैं तो उनको मैथ्स की प्रैक्टिस करानी चाहिए। किसने कहा ये? A.L. बाशम, रोजर बैकन, लॉक या मार्क टेलर। तो इसका सही आंसर है लॉक। लॉक ने कही है ये बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज नॉट अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर दैट ऑब्जर्व एंड रिटेन ऑटोमेटिकली। ये किसने कहा है? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है ये जो है स्टेटमेंट किसने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1964 हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें से आया हुआ ये क्वेश्चन आपका, कि इसमें ये पूछा है कि 1964 में व्यवहारिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं, ब्लूम, कर्थवाल एंड लॉक, ब्लूम, कर्थवाल एंड सिम्पसन, ब्लूम, कर्थवाल एंड मसी। अब ब्लूम कर्थवाल तो है ही इसमें, है ना। अब इसमें जो कंफ्यूजन है वो लॉक, सिम्पसन और मसीह में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लूम, कर्थवाल और मसीह सही आंसर है, यानी कि थर्ड वाला सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इसमें ये भी ये हु सेड वाला है क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में बी कंसीडर्ड एज अ बेस्ट सर्वेंट बट शुड नॉट बी सपोज एज अ मास्टर। तो इसका भी आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि ये किसने कहा है। अब नेक्स्ट है, पोज इज द कंपोनेंट ऑफ विच स्किल ऑफ द टीचिंग। पोज किस शिक्षण कौशल का घटक है? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग में होता है कि पोज लेते हैं। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या फिर स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। तो अब आपको ये देखना है, आपको बताना है कि ये पोज किस में लिया जाता है। तो ये आपका होगा स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। बुक लीलावती हैज बीन रिटन बाय। बुक जो लीलावती है वो किसने लिखी है? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य। तो लीलावती जो बुक है वो लिखी गई है भास्कराचार्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। In which method of organizing the curriculum in mathematics the difficulty level of content is increased with increasing mental level of a child। गणित के पाठ्यक्रम संगठन की किस विधि में पाठ्य वस्तु का कठिनाई स्तर बालक के मानसिक स्तर के साथ साथ बढ़ाया जाता है। इसमें जो है आपको करिकुलम बताना है, वो करिकुलम का कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें हम बच्चे का जो मेंटल लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ। जब चाइल्ड सेंटर करिकुलम को अप्लाई किया जाएगा तब हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा चाइल्ड सेंटर करिकुलम, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, द टेक्स्ट हेल्पफुल फॉर अ टीचर इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रेमेडियल टीचिंग आर नोन एज। एक अध्यापक को उपचारात्मक शिक्षण के नियोजन एवं संगठन में सहायक प्रश्नों को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वो होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट डाउन एनी टू बेनिफिट। कोई भी दो बेनिफिट बताओ जो कि पाठ्य योजना हम बनाते हैं तो वो क्यों जरूरी, किस लिए बनाते हैं। तो जो मैथ्स का टीचर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन प्लानिंग करना। एक तो टाइम सेविंग होगा, दूसरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है पढ़ाने वाले का, टीचर का इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑर्गेनाइज मैटर, और जो हमारा मैटर होता है उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, है ना। और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटी को भी सीक्वेंस में पहले से ही लगा लेते हैं, कौन सी एक्टिविटी हमें पहले करानी है अपनी क्लास में, कौन सी एक्टिविटी बाद में करानी है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे एडवांटेज हैं जिनको हम की लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।